अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेडिकोस फिटनेस गाइड। वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मैंने ये वीडियो किसके लिए बनाई है। उन लोगों के लिए कि जिनका जिम में पहली बार कदम होता है, जो बिगिनर होते हैं, वेरी प्योर बिगिनर। और उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले जिम की हुई है 1-2 महीना, लेकिन फिर वो गैप आ जाता है, उसके बाद फिर वो दोबारा जिम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इन दो कैटेगरीज के बंदों के लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज क्या है, जब आप जिम में एंटर होते हो तो आप अपने से बहुत ज्यादा तगड़े लोगों को देख के ना नर्वस हो जाते हो कि ये लोग पता नहीं क्या, जैसे मेरे जैसे तगड़े लोगों को देख के नर्वस हो जाते हो। अच्छा। तो देखो, हमने एक टाइम दिया हुआ है एक चीज को, ठीक है, और आपका भी स्टार्ट है, तो आपने भी टाइम देना है और आप भी एक चीज पे पहुंच जाओगे। इस तरह की फिजिक मेरी तो इतनी खैर हैवी नहीं है, लेकिन आप एक अच्छी फिजिक तक पहुंच जाओगे, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। पहली बात ये कि जो नर्वसनेस वाली थॉट्स हैं, इसको अपने ज़हन से खत्म करना है, ठीक है। हर बंदे की जेनेटिक्स डिफरेंट होती हैं, तो हर बंदे का बॉडी बिल्ड ही चूंकि डिफरेंट है, तो आपने अपने आप को किसी के साथ भी कंपेयर करने का तुक ही नहीं बनता, क्योंकि आपके कोई मसल्स डोमिनेंट हो सकते हैं और उस बंदे के मसल जिससे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो उसके वो वीक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे फोर आर्म्स डोमिनेंट है, मेरे बाइसेप्स डोमिनेंट है, तो मैं उस बंदे से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता जिसके चेस्ट डोमिनेंट है, जिसके ट्रैप्स डोमिनेंट है, ठीक है। हर बंदे का बॉडी बिल्ड डिफरेंट है, हर बंदे की जेनेटिक्स डिफरेंट है। अच्छा, अब बातें हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले तो एक्सरसाइज करने से पहले ये चीज अपने ज़हन में बिठा के रख लें कि आपने इंजरी से बचना है। इंजरी से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, डायनामिक स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, जो कि गेम के स्टार्ट में करते हैं। वर्कआउट करने से पहले हमेशा ना मैं डायनामिक स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ। डायनामिक स्ट्रेचिंग का मुझे ये फ़ायदा होता है कि इससे मेरी रेंज ऑफ मोशन और मेरी मोबिलिटी जो है ना जॉइंट्स की, वो बेहतर हो जाती है। और डायनामिक स्ट्रेचिंग में आप अपनी बॉडी की किसी भी पोजीशन को 4 या 3 सेकंड से ज़्यादा, 3 से 4 सेकंड से ज़्यादा मैक्सिमम होल्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी बैक को स्ट्रेच कर रहा हूँ ना, या अगर मैंने वुल्फ पोज किया है, अब मैं वो वुल्फ पोज में 4 सेकंड से ज़्यादा तक मैं नहीं रहूँगा। फ़ौरन जैसे ही 4 सेकंड होंगे तो मैं फ़ौरन उठ जाऊँगा। ये होती है डायनामिक स्ट्रेचिंग। डायनामिक स्ट्रेचिंग हमेशा हम वर्कआउट से पहले करते हैं, और जो स्टैटिक होती है जिसके अंदर हम 4 सेकंड से ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, वो हम वर्कआउट के बाद करते हैं। अब ना मैं आपको एक हफ्ते का पैकेज बताऊंगा कि आपने एक हफ्ते कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, और उसके बाद फिर बताऊंगा कि आपने ब्रो स्प्लिट फॉलो करना है, पुश पुल लेग फॉलो करना है, फुल बॉडी वर्कआउट फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको 7 डेज का फुल पैकेज देने लगा कि आपने उसमें क्या करना है। लेट्स स्टार्ट। अब आपका फर्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, तो फर्स्ट डे में आपने 3 एक्सरसाइजेस सिर्फ करनी है, स्क्वाट्स, पुशअप्स और बाइसेप्स। सेकंड डे में भी आपने 3 एक्सरसाइज करनी है, स्क्वाट्स, पुशअप्स और ट्राइसेप। थर्ड डे में भी 3, स्क्वाट्स, पुशअप्स और शोल्डर। ये आपका 3 दिन का पैकेज है। अब मैं आपको इनके स्टांस बता देता हूं कि आपने करना क्या है। डे फर्स्ट में आप कहेंगे स्क्वाट्स, और स्क्वाट्स का स्टांस ये होगा, जैसे आप नमाज में खड़े होते हो ना, पांव खोल के, उससे आपने पांव थोड़े से बाहर को डेविएट कर लिए इस तरह, और थोड़ी सी एड़ियां और डेविएट कर ली बाहर, और थोड़े से पांव और डेविएट कर लिए। ये आपका प्रॉपर स्टांस बन गया स्क्वाट्स का। स्क्वाट्स में आपने अपनी लेग्स को बाहर को इस तरह एक्सटेंड करना है, ये इस तरह करके। कुछ लोग अंदर को रखते हैं, ये नहीं लगाना आपने, ठीक है। नोक नीज वाली पोजीशन नहीं करनी है आपने, ये वाली पोजीशन होनी चाहिए आपकी। ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप। हाथ आप इस तरह रख लें, इस तरह रख लें, जैसे मर्जी रख लें, ठीक है। अब इसके आपने 3 सेट्स लगाने हैं, और रेपिटेशन आपके 8 से 10 होने चाहिए। ये फर्स्ट डे का वर्कआउट बता रहा हूं। और उसके बाद आपने लगाने हैं पुशअप्स, ठीक है। अब पुशअप्स की पोजीशन आपकी क्या होनी चाहिए। पुशअप्स तो हर बंदे को लगाने आते हैं, और जो ओवरवेट है ना, जिनसे स्टार्टिंग में पुशअप्स नहीं निकल रहे, वो कुछ ऐसे कर सकते हैं। ये देखें, ये अपने घुटनों के ऊपर आगे और पुशअप्स निकाल लिए इस तरह, ये 1 2। और वो लोग अपने घुटनों में पुशअप्स नहीं निकालना चाहते हैं, जिनसे नॉर्मली निकाले जा सकते हैं, वो इस तरह नहीं निकालें, वो प्रॉपर नॉर्मल पुशअप्स निकालें। और इसके सेट्स क्या होने चाहिए, इसके सेट्स होने चाहिए आपके 3 और 6 से 8 रेपिटेशंस, ठीक है। और इसको आपने अपने एनर्जी के लिहाज से जो है ना मॉडिफाई कर लेना है। फॉर एग्जांपल, आपकी थर्ड सेट में एनर्जी खत्म हो जाती है, तो आप इसको 5 रेपिटेशंस में कर लें। फर्स्ट सेट में एनर्जी ज्यादा होती है, तो आप पूरे 6 से 8 लगाएं, 8 से 10 लगाएं। सेकंड सेट में एनर्जी कम होगी, 6 से 8 कर दें। थर्ड सेट में बिल्कुल कम होगी, ठीक है, तो आप 6 रेपिटेशन लगाएं, उसके बाद रेस्ट लें, फिर 4 और लगा लें, पूरे 10 कर लें। इस तरह आपने अपनी एनर्जी के लिहाज से मॉडिफाई करना सीखें। अब आ जाते हैं थर्ड और लास्ट एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट डे की। इसमें आपने तीसरी एक्सरसाइज है आपकी बाइसेप कर्ल्स।
बाइसेप्स कर्ल आपने कैसे करने हैं आपको पता ही है, लेकिन मैं आपको एक मेजर चीज जो लोगों को नहीं पता होती वो मैं बता देता हूँ। हमारा ना एक नेचुरल कैरिंग एंगल होता है, ठीक है। ये देखिए, ये नेचुरल कैरिंग एंगल है। मैं अपने बाजू स्ट्रेट की है, जब मैं बाजू इस तरह खोलता हूँ ना, बाजुओं को मैं सुपिनेट करता हूँ, इसको सुपिनेशन बोलते हैं। ये इसको प्रोनेशन बोलते हैं, इसको सुपिनेशन बोलते हैं। ये सुपिनेट किए बाजू, ये मेरा नेचुरल कैरिंग एंगल है। अब अज्यूम करें मेरे हाथ में रॉड है, ये बाइसेप रॉड। अब मैं इसको इधर से पकड़ूंगा और इस तरह कर्ल करूंगा, ठीक है। ये मेरा नेचुरल एंगल है। कईयों का हर बंदे का डिफरेंट होता है। जो लंबे लोग होते हैं उनका ज्यादा बाहर हाथ खुलते हैं, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब ये मेरा नेचुरल कैरिंग एंगल है। अब मैंने इसको पकड़ा, ये देखें यहां से ये। अब मैं इसको ऑल द वे अप और ऑल द वे डाउन 3 सेकंड की गिनती में नीचे आऊंगा, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, फिर 3 सेकंड की गिनती में 3 2 1 नीचे आऊंगा। अब इसके आपने 3 सेट्स 8 से 10 रेपिटेशंस करने हैं। कितने? 3 सेट्स 8 से 10 रेपिटेशन। और ये आपकी डे 1 की एक्सरसाइज हो जाती है मुकम्मल। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बंदे आके दूसरों को देखते हैं कि भाई ये वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, मेरे पास जो है ना काफी टाइम है, मैंने अपने दोस्त के साथ जाना है, मेरे पास काफी टाइम है, मेरे दोस्त अभी एक्सरसाइज 4-5 रहती है मेरे दोस्त की, तो मैं तब तक वेट तो नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ लगा ही लेता हूँ। तो वो फिर भी कुछ ना कुछ लगा लेता है, पेट लगा लेता है, पेट की एक्सरसाइज कर लेता है। लेकिन बाद में इसका आपको नुकसान है। नुकसान क्या है? खुदा ना खास्ता आपको बाद में जो है वो क्रैम्प्स पड़ जाएं, या आपको खलियां उस लेवल की पड़ जाएं कि आपसे डे 2 में आया ना जाए, ठीक है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये बात याद रखिएगा, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। ये आपकी डे 1 की एक्सरसाइज यहाँ पर होती है मुकम्मल। अच्छा, बाइसेप की ना एक्सरसाइज के लिए एक और टिप भी सुन लें। ये जो आपका रोड पड़ा है ना, इसके ऊपर लाइनें लगी होती हैं कुछ, यहाँ आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये रोड के ऊपर ना इस तरह की लाइंस लगी होती हैं। ये इस वजह से लगी होती हैं कि आपने इसके अकॉर्डिंग ना अपनी ग्रिप को एडजस्ट करना होता है। कुछ लोग होते हैं जो, एक तो सबसे पहली चीज अपना नेचुरल कैरिंग एंगल देखें, इसको ना देखें, ठीक है। उसके बाद नेचुरल कैरिंग एंगल पता चल गया आपको, उसके बाद फिर इसको देखें कि इसके हिसाब से कहाँ आपके हाथ एडजस्ट हो रहे हैं। अब मेरी जो मिडिल फिंगर है ना, वो बिल्कुल इन लाइनों के ऊपर आती है, तो मेरा हाथ प्रॉपर एडजस्ट हो जाता है इस तरह, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर एडजस्ट हो जाता है। अब मैंने एक बाइसेप लगाते हुए अपनी कोहनी आगे पीछे नहीं करनी, कोहनी है मेरी स्टक होगी, ये एल्बोज मेरी एक ही जगह पे स्टक होंगी इस तरह, मतलब ये करते हुए मैं आगे नहीं जा रहा, बिल्कुल स्टक होंगी, और मैं फुल रेंज ऑफ मोशन में ऊपर आऊंगा, 3 2 1 की गिनती में नीचे आऊंगा, ठीक है। ले जी, अब आ जाते हैं डे 2। अगले दिन आप जिम में आए, आपने तब क्या करना है? सेम चीज रिपीट करनी है मेरे भाई। स्ट्रेचिंग, दूसरे नंबर पे स्क्वाट्स उसी तरह, तीसरे नंबर पे पुशअप्स उसी तरह। अब स्क्वाट्स में आप वेरिएशन कर सकते हो। क्या वेरिएशन कर सकते हो? कि आप अपने ऊपर खाली अपने बैक पे ना खाली रॉड रख के स्क्वाट्स लगा सकते हो। अगर आपको वेटलेस स्क्वाट्स जो है ना मजा नहीं आ रहा उसमें, लेकिन मजा आपको आ सकता है अगर आप अपनी रैप रेंज इंक्रीज कर दो। अगर आपको लग रहा है ना कि आपको पंप नहीं आ रहा, अपनी रैप रेंज इंक्रीज कर दो। आप 10 रैप लगा रहे हो, आप 15 रैप कर दो, लेकिन आपने वेट नहीं लगाना, वेट लेस स्क्वाट्स ही लगाने बिना वेट के, इस तरह करके। और आपने 20 से 25 रेप्स तक चले जाओ। अगर आपको जो है ना पंप महसूस नहीं हो रहा, अगर आपका दिल कर रहा है तो चले जाओ, लेकिन हमेशा लास्ट सेट में, आखिरी सेट में करना है। पहले सेट में ही आपने 25 रेपिटेशन पे नहीं चले जाना। पहले सेट में 8 से 10 रेपिटेशन में ही रहना है, दूसरे सेट में भी 8 से 10 रेपिटेशन में ही रहना है, तीसरे सेट में आप बेशक फेलियर तक ले जाओ, क्लोज को फेलियर तक लेके जाना, वो बेहतर रहेगा, फेलियर तक ना लेके जाना। क्योंकि लेग की जो खलियां ना, वो काफी देर बाद जो है ना बंदे को लग पता जाता है एक बार। अच्छा जी, पुशअप्स का मैं सबसे बेस्ट एंगल आपको बताने लगा हूँ, जो अमूमन लोगों को ना बताना लोगों से बताया जाता नहीं है, ठीक है। लोग, अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है ना, किसी को बताएगा ना पुशअप्स कैसे लगाना है, तो सामने वाला बंदा आपकी बात समझेगा नहीं। लेकिन मैं सबसे आसान और इजी भी आपको बता देता हूँ कि किस तरह आपने ना पुशअप्स का एंगल अपना जो है ना डिटरमाइन करना है। ये देखिए, सबसे पहले तो आपने उल्टा लेट जाना, ठीक है। ये आप लेट गए उल्टा, ठीक है। अब ये मेरे हाथ हैं, ठीक है। अब मैं अपने हाथों को क्या करूंगा, मेरे हाथों के जो अंगूठे हैं ना, उनको अपने निप्पल्स के लेवल पे लेके आऊंगा। ये मेरे निप्पल है, ठीक है। ये मैं उसके लेवल पे अपने हाथ को ले आया हूँ, ठीक है। जिस तरह हमने स्क्वाट लगाते हुए पाँव को ऐसे डेविएट किया था ना बाहर को, हाथों को भी थोड़ा सा ऐसे डेविएट कर देना है। ये देखें, ये निप्पल्स के लेवल पे ले आया, हाथों को थोड़ा सा मैंने डेविएट कर दिया, पीछे से मैंने टांगे अपनी सेट कर ली। सेट करने के बाद मैंने ऐसे पुश किया, ये, ठीक है, ये मैंने पुश किया। अब मैं नीचे आऊंगा स्लो, फिर ये पुश करूंगा, फिर ये स्लो नीचे आऊंगा, ये पुश करूंगा। ये मेरे पुशअप्स का नेचुरल एंगल निकला है, ठीक है। तो आपने ऐसे डिटरमाइन करना है, और अपनी हिप्स को आपने इस तरह नीचे
जो है ना एक्सटेंड नहीं करना अपनी बैक को, इसको ऐसे आपने अपने कोर को ब्रेस्ड रखना है, ठीक है, हवा भर के रखनी है कोर में टाइट करके रखना कोर, और फिर पुशअप्स लगाने हैं ऐसे 1 2 ये। तो ये है आपका पुशअप्स का जो है ना नेचुरल एंगल, बहुत ही इजी तरीका है, बिल्कुल इसी तरह आप डिटरमाइन कर सकते हैं, चाहे आपकी हाइट किसी भी कितनी भी लंबी है कितनी भी छोटी है, अपना नेचुरल एंगल आप इस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं। अब सेकंड डे की थर्ड एक्सरसाइज हमारी होगी ट्राइसेप की एक्सरसाइज। तो उसमें आपने ट्राइसेप की रो पुश डाउन करने हैं, बाकी और कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, ना क्लोज ग्रिप बेंच ना आपने रोड के साथ, सिर्फ और सिर्फ रो पुश डाउन। अब मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे करने हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए इसके मैं सेट्स बता देता हूँ। 3 सेट्स और 8 से 10 रेपिटेशन आपने इसके लगाने हैं, और लगाने से पहले आपने अपनी बैक को थोड़ा सा आगे को बेंड करना है, ठीक है, ताकि आपके हाथ पूरे एक्सटेंड हो सके। आपने कोनियां अपनी स्टक कर लेनी है इस तरह जिस तरह बाइसेप करते हुए की थी, और बिल्कुल इस तरह अपने हाथों को नीचे लाके इस तरह खोलना है, बाहर की तरफ खोलना है, इस तरह करके बाहर खोलना है, ठीक है, ताकि आपकी जो ट्राइसेप है वो स्ट्रेच हो, प्रॉपर स्ट्रेच हो। देखें, ये थोड़ा सा बैक इस तरह बेंड कर ली, कोनियां अपनी स्टक कर ली, इसको बिल्कुल नीचे 3 2 1 ऊपर, फिर इस तरह नीचे 3 2 1 ऊपर, फिर इस तरह नीचे। इस तरह आपने इसके 3 सेट्स और 8 to 10 रेप्स लगाने हैं। तो यहां पर आपका कंक्लूड हो जाता है डे 2। अब डे 3 में आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो लें जी, आपका डे 3 हो गया स्टार्ट। अब डे 3 में आपने आके वही डायनामिक स्ट्रेचिंग, स्क्वाट्स, पुशअप्स, और थर्ड एक्सरसाइज आपकी क्या होगी, थर्ड एक्सरसाइज अब आपकी होगी शोल्डर्स। पहले दिन बाइसेप ट्राइसेप को हिट, पहले दूसरे दिन बाइसेप ट्राइसेप को हिट कर लिया रिस्पेक्टिवली। अब थर्ड डे आपने हिट करना है अपने शोल्डर्स को। अब शोल्डर्स के लिए आपने वही आपका नेचुरल कैरिंग एंगल, यहाँ पे जो निशान लगे हैं वहां से आपने पकड़ना है, उस हिसाब से अपने शोल्डर्स को एडजस्ट करना है, इस तरह ऊपर लेकर आए, ठीक है। अब मेरे जो ये फोर आर्म्स है ना, ये फोर आर्म्स और मेरी जो ये आर्म है, इसके दरमियान देखें एंगल प्रॉपर बन रहा है। इस तरह मेरी एल्बोज बाहर डेविएट नहीं कर रही ना, बहुत अंडर डेविएट कर रही हैं। अब मेरी एल्बोज प्रॉपर इस तरह फुल एंगल के अंदर। अब ये पीछे मैं बेंच के साथ लगूंगा, इस तरह करके चेस्ट अपनी बाहर निकालूंगा। बाहर निकालने के बाद मैं इस तरह फुल रेंज ऑफ मोशन में ऊपर 3 2 1 नीचे, चिन के लेवल पे, अपनी ठोड़ी के लेवल पे लेके आऊंगा, फिर ऊपर 3 2 1 नीचे, फिर ऊपर 3 2 1 नीचे। ये जो मैं तेजी से ऊपर लेके जा रहा हूँ ना और स्लो नीचे लेके आ रहा हूँ, इसमें भी एक रिसर्च है। एक रिसर्च के मुताबिक आपकी जो इसेंट्रिक मूवमेंट होती है ना, ठीक है, जो नीचे आने वाली नेगेटिव मूवमेंट होती है वो आपको स्लो करनी चाहिए। लेकिन अब रिसेंट रिसर्च चाहिए जिसके ऊपर आपको दोनों मूवमेंट स्लो करनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको जो है ना बेटर मसल ग्रोथ मिल सके। लेकिन आपके लिए कौन सी कारगर है वो आपने डिसाइड करना है, ठीक है। हर बॉडी डिफरेंट होती है, ठीक है, हर बॉडी की जेनेटिक्स डिफरेंट होती है, हर बॉडी को एक्सरसाइजेस डिफरेंट सूट करती हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग में सबके लिए सेम है वो मैं आपको बता दी है कि पहले 3 दिन आपने क्या करना है। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 3 दिन आपने एक्सरसाइज कर ली, ठीक है। अब आप चले गए हो घर और आपका वर्कआउट टाइम मैक्सिमम 40 मिनट्स होना चाहिए, 40 मिनट से ऊपर नहीं जाना। अगर आपका वर्कआउट 20 मिनट में खत्म हो जाता है ना, ये वाला 20 मिनट में खत्म हो जाता है ये वाला, तो आपने बैठ जाना है आराम से, कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना, घर चले जाना है। अगर ज्यादा ही देर आपको हो जाती है ना दोस्तों से बातें करने में, तो मैक्सिमम 40 मिनट जिम में रुकना है, उससे ज्यादा 1 मिनट भी नहीं रुकना, वरना मैं, ठीक है, नहीं रुकना। अब 3 दिन आपने वर्कआउट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने लेना है रेस्ट लेना है आपने उसके बाद 2 दिन का, ठीक है, 2 दिन का आपने रेस्ट लेना है, आपकी बॉडी पूरी रिकवर हो जाएगी। बॉडी रिकवर होगी तो उसके बाद आपने क्या करना है। अच्छा, अब 1 वीक आपको हो गया, 3 दिन वर्कआउट किया आपने एज अ बिगिनर, 2 दिन आपने रेस्ट किया, उसके बाद बेशक 4 दिन रेस्ट कर लें, वीक पूरा आपने खत्म करना है। वीक पूरा हो गया, आपने नेक्स्ट डे से आपने स्टार्ट करना है, नेक्स्ट वीक से ब्रो स्प्लिट। इट इज अ वर्कआउट रूटीन विच इज नेम्ड एज ब्रो स्प्लिट। उसमें आप क्या करते हो, मंडे को चेस्ट, फिर बैक, फिर शोल्डर, फिर बाइसेप, फिर ट्राइसेप, फिर लेग्स, फिर रेस्ट। ये आपका है ब्रो स्प्लिट रूटीन, ये आपने फिर फॉलो करनी है, ठीक है। इसमें आपने हर एक मसल को इंडिविजुअल डे पे लगाना है, क्यों, ताकि आपको उसके प्रॉपर एंगल्स पता चल जाए, आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी आ जाए। वो कब आएगी, जब आप ब्रो स्प्लिट को फॉलो करोगे 3 मंथ्स तक, आपको पता चल जाएगा कि एंगल्स क्या होते हैं, गेम के नाम क्या होते हैं। आपको गेम्स के नाम भी आने चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेंच प्रेस, इंक्लाइंड बेंच प्रेस, इस तरह आपको नाम आने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद
ब्रो स्प्लिट आपने फॉलो कर लिया 3 to 4 मंथ्स। अब आपको 3 से 4 महीने के बाद प्रॉपर एंगल्स का पता चल गया कि चेस्ट कैसे लगाते हैं, बैक कैसे लगाते हैं, बाइसेप कैसे लगाते हैं, ट्राइसेप कैसे लगाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने 2 वर्कआउट रूटीन्स को फॉलो करना है। अब आपकी मर्जी है कौन सी कर सकते हो, अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। पहली पुश पुल लेग, दूसरी फुल बॉडी वर्कआउट्स। अगर आप बहुत ही बिजी बंदे हो, आप ज्यादा जिम नहीं आ सकते, तो आप फुल बॉडी रूटीन फॉलो करो। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च फुल बॉडी वर्कआउट्स आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं एज कंपेयर टू पुश पुल लेग और ब्रो स्प्लिट। ये मैंने आपको दे दिया फुल पैकेज के। अगर आप बिगनर हो या आप वो बंदे हो जो पहले जिम करते थे, 1-2 महीना जिम की, फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा स्टार्ट की, तो इन बंदों ने कैसे अपनी वर्कआउट रूटीन को लेकर चलना है और दोबारा रीस्टार्ट अपनी जर्नी को कैसे करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको फुल पैकेज दे दिया है। जिस तरह बताया उसी तरह करो। किसी भी इधर उधर के इन्फ्लुएंसर की, इधर उधर के अपने दोस्तों की बात ना सुनो कि यार मैंने तो ये किया था, मैं तो जल्दी मेरी पावर वापस आ गई थी, मैंने तो ये किया था, मुझे तो बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर मेरा मसल बन गया था। मसल को बनने में टाइम लगता है, तो वर्कआउट रूटीन को फॉलो करें और जो मैंने बताया वही करें। उसके अलावा कोई भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा, ज़रूर हेल्प करूंगा। और अब मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।